तो आइए आज जो है एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकरण भाषण, जिसे ऑन्ग सैंग सू क्वाई ने लिखा है, यह एक स्पीच है जिसमें हम लोगों ने इनकी जीवनी के बारे में, ऑन्ग सैंग सू की जीवनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ भी हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। इसके बाद से जो है ये फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी तक हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद यहाँ जो है इसमें जो ये सेकेंड पैराग्राफ है, यहाँ से हम लोगों को इस कहानी को जानना है, इस स्टोरी को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं कि स्पीकिंग लिखा हुआ है कि स्पीकिंग एज हर सन, however I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। ये बताते हैं सेंटेंस में ऑन्ग सैंग सू क्वाई की, फिर भी ये बताते हैं कि फिर भी उनके पुत्र के रूप में बोलते हुए मैं सम्मिलित करता हूं कि मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। ये बताते हैं कि मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि अपने निजी समर्पण और व्यक्तिगत त्याग के बल पर वह ऐसा समर्थ प्रतीक हो पाई जिसके मार्फत बर्मा के सभी लोगों की दशा मान्य हो। इस तरह से बर्मा के जितने भी लोग हैं, ये सबको जो है उसकी पहचान मिल सके, उसका मान्यता मिल सके, ये जो है मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ऐसा हो। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, बताते हैं कि और कोई उस दशा का अवमूल्य ना करे, ठीक है ना, उस दशा का, उस स्थिति का जो है फिर कोई हस्तक्षेप ना करे, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा समझता हूं। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, बताते हैं कि गांव और शहरों में लिविंग इन पॉवर्टी एंड destitution, those in prison, battered and tortured। आगे बताते हैं कि गांव और शहरों में गरीबी और दरिद्रता में रहने वाले, ठीक है, कैद खाने वाले, पीटे गए और यातना दिए गए लोगों की दशा, यातना दिए गए लोगों की दशा। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपुल, द होप ऑफ बर्मा, डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड, दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटेन एंड डिसऑनर्ड। तो वही बताते हैं कि युवकों की दशा, बर्मा की आशा, भागकर जंगलों में गए मलेरिया से मरते लोग, उन पीटे गए और अपमानित बौद्ध साधुओं की दशा हमें नहीं भूलनी चाहिए। ये सारी जो स्थिति उन सब बर्मा के वासियों का हुआ है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस बर्मा को हमें आजाद कराने में कितनी हमें दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। आगे कहते हैं कि नॉर शुड वी forget that many senior and highly respected leader beside my mother who are all incarcerated। आगे बताते हैं कि अपनी माँ के अतिरिक्त अलावा
वरिष्ठ यानी सीनियर और श्रेष्ठ, वरिष्ठ और श्रेष्ठ सम्मानित नेताओं को जो कभी बंदी बनाए गए थे, जो कभी उन्हें बंदी बनाए गए थे, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इट इज ऑन देयर बिहाफ दैट आई थिंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस सुप्रीम ऑनर। आगे बताती हैं कि उन्हीं की ओर से इस सर्वोच्च प्रतिष्ठा के लिए मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। ठीक है, द बर्माइज पीपल कैन टूडे होल्ड देयर heads a little higher in the knowledge that in this far distance land their suffering has been harded and heeded। आगे बताते हैं कि ऑन्ग सैंग सुंग की इसके बारे में कि बर्मी लोग, बर्मीज मतलब बर्मी के लोग आज यह सोचकर अपना सिर थोड़ा ऊंचा उठा सकते हैं कि इस सुदूर भूमि में, इस शुद्ध भूमि में उनका कष्ट सुना गया है और उन पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, उनका कष्ट तकलीफ जो है सुना गया है और ध्यान दिया गया है। तो ये जो है पैराग्राफ आपका सेकेंड रहा। इसके बाद से इसमें फिर क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है, आप देख लेंगे, आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा है। इसके बाद ये B1.1 क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद फिर से इसमें B1.2 भी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तब तक आगे आते हैं। इसके बाद से स्टोरी क्या कहते हैं कि वी मस्ट ऑल्सो रिमेम्बर दैट द लॉनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjections। आगे बताते हैं कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ रंगून में भारी नियंत्रित जो आहत हुए थे में चलता संघर्ष बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा है। विश्वव्यापी, वर्ल्ड वाइड मतलब विश्वव्यापी राजनीतिक अत्याचार और मानसिक अधीनता से मानवीय आत्मा की मुक्ति। ठीक है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि द प्राइज आई फील श्योर इट इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल वेयर एवर दे मे बी। कहते हैं आगे कि यह पुरस्कार मैं पक्का समझता हूँ उन सबकी प्रतिष्ठा के प्रति है जो इस संघर्ष में कहीं भी जुटे हुए हों, जहां भी कहीं जुटे हुए हों, इसमें जो साथ दे रहे हों, उन सब के लिए ये प्राइज है, उपहार है, पुरस्कार है। ठीक है, आगे कहते हैं कि इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट टूडेज इवेंट इन ओस्लो फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। आगे बताते हैं कि ये आकरण नहीं है कि आज की ओसोलो की घटना दुनिया भर में मनाए जाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन पर पड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन पर यह जो है पड़ा है, जो आज हम लोग मना रहे हैं। इसके बाद से कहते हैं Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee। Mr. Chairman, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आपकी कमेटी की पसंद की, बड़ाई की है। ठीक है, अपलॉडेड की है, तारीफ की है
इसके बाद से कहते हैं जस्ट ए फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले द यूनाइटेड नेशंस passed a unanimous and historic resolutions welcoming Secretary General Xavier Freze de Cellular's statements on the significance of this award and endorsing this repeated appeals for my mother's early release from detention। आगे बताते हैं कि इसके बाद से क्या होता है कि मेरी मां की जल्दी, मिस्टर चेयरमैन जो है वो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपनी कमेटी के अंदर की बात की है। कुछ ही दिन पहले जो है यूनाइटेड नेशन ने इस अवार्ड की महत्ता और बंदीकरण जो मेरी मां की जल्दी रिहाई के उसके दोहराए गए, जो कि उनकी मां जेल में थी, आग्रह का अनुमोदन करते हुए इस पर सेक्रेटरी जनरल जेवियर पीरेज डी क्यूलर के भाषण का स्वागत करते हुए एक मत और ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया है कि वह जल्द से जल्द इनकी मां को रिहाई कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद से आगे बताते हैं कि लेट इट नेवर बी सेड बाय फॉर future generations that indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates। आगे बताते हैं कि आगामी पीढ़ियों द्वारा यह नहीं कहा जाए कि आने वाली पीढ़ी के द्वारा यह नहीं कहा जाए कि निष्पक्षता, मानव द्वेष या स्वार्थ ने हमें मानवतावाद के आदर्श तक जीने में असफल कराया जो यह नोबेल पीस प्राइज संक्षेप में दिखाता है। यह नोबेल पीस प्राइज जो है आने वाली पीढ़ी जब देखेगी और इतिहास को जानेगी तो उसे जो है गर्व होगा, ना कि उसे लगेगा कि मानव जो है इस तरह से व्यवहार किए कि आज जो है हमें कष्ट हो रहा है। आगे कहते हैं कि लेट द स्टार्विंग ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रैकिज्म एंड वॉर। आगे बताते हैं कि चलिए हम सबका संघर्ष मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो सही सिद्ध करें जब उसने कहा था कि मानवता को प्रजातिवाद और युद्ध की ताराहीन मध्य रात्रि तक अधिक दिनों के लिए दर्दनाक पूर्वक बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मार्टिन लूथर किंग का कहना है। आगे कहते हैं कि लेट द एफर्ट ऑफ अस प्रूव दैट ही वॉज नॉट ए मेरे dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamond or silver or gold। आगे बताते हैं कि हम लोगों के प्रयत्नों को सिद्ध करने दें कि वह मात्र स्वप्न दृष्टा नहीं है, यह एक जो है स्वप्न ही नहीं है। इसके साथ साथ जब उसने कहा था कि सच्चे भाईचारे की सुंदरता हीरे या चांदी
या सोने के तुलना में अधिक मूल्यवान है। हीरे सोने चांदी के तुलना में अधिक मूल्यवान है। आगे कहते हैं कि लेट ए न्यू एज डाउन, थैंक यू। आगे बताते हैं कि नया युग आने दो, लेट ए न्यू एज डाउन, नया युग आने दो, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था ये अलेक्जेंडर जो कि ऑन्ग सैंग सोए क्वाई की बेटे हैं, जिन्होंने ऑन्ग सैंग सू क्वाई के प्राइज के लिए ये आए हुए हैं और यह जो है प्रस्तुत किए हुए हैं अपना स्पीच। तो इसमें देखिए हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए और इसके बाद से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है B1.1, 1.2। तो एक एक करके इसके भी बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।